हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट 12 करेंगे और ये वर्कशीट 6 तारीख को शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आपका नाम और यहाँ आपकी क्लास टीचर का नाम आएगा बेटा। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है दिल्ली के सुल्तान। ये हमारे अतीत भाग 2 का पार्ट 4 है और जो वर्कशीट आ रही हैं वो इसी चैप्टर से रिलेटेड आ रही हैं। 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान में हम जिस शासन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं, बलबन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो मेन राजा हैं उनके बारे में किताबों में ज़्यादा डीप दिया गया है। उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश आते हैं। इसमें हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन के बीच की तुलना करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूर वंश ने शासन किया। यानी कि तुगलक वंश जो है वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद इसमें हम लोदी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था वो था लोदी वंश। शेषा सूरी के शासनकाल में, शेषा सूरी किस वंश का था? ये सूर वंश का था। शेषा सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। शेषा सूरी के द्वारा प्रशासन की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। यानी कि अपने काल में शेषा सूरी ने जो भी प्रशासन में चीज़ें इम्प्लीमेंट की वो अन्य राजाओं ने, जो आने वाले भविष्य में राजा थे, उन्होंने उसको अपने प्रशासन में कैरी फॉरवर्ड किया। यानी कि उसकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उन्होंने शेषा सूरी की, उन्होंने अपने प्रशासन में उसे धारण की। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। ठीक है, जिन राज्यों के बारे में मैंने यहाँ बताया है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए, यानी कि इनका नाम जो है वो सुना गया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन के बीच की तुलना। अलाउद्दीन खिलजी एक सुधारक था। अपने काल में उसने बाजार व्यवस्था और प्रशासन को अच्छे से मेंटेन किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने भी काफ़ी सालों तक तुगलक वंश की गद्दी पर वो बैठा और उसने भी प्रशासन के लिए काम किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला काम किया था, उसने आक्रमण को बचाने के लिए अपनी एक विशाल सेना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसियाना, एक जगह है, ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को सीरी नामक एक जगह पर, जो एक गैरिसन शहर था दिल्ली में है, वहाँ पर उनको बसाया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दिल्ली के 4 सबसे बड़े शहर थे उनके निवासियों को हटाकर, जगह खाली करवाकर वहाँ एक सैनिक छावनी बनाई ताकि वो अपनी सेना को वहाँ रख सके। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया और ये गंगा यमुना के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ से कर काफ़ी मात्रा में उसने वसूल किया ताकि वो अपने सैनिकों को सैलरी दे सके। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कर वसूल किया ताकि वह अपनी बड़ी सेना को का रखरखाव कर सके। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने सैनिकों को लगान के रूप में जो सैलरी देनी थी वो लगान या फिर जो भूमि थी वो सब ना देकर इक्ता, यानी कि इक्ता के बजाय नगद के रूप में दिया। यानी इनको ज़मीन, जो सैनिक होते थे उनको ज़मीन गिफ्ट में नहीं दी जाती थी, सैलरी के रूप में नहीं दी जाती, उनको कैश में सैलरी दी जाती थी। क्योंकि इक्ता जब हम उनको देते थे, ज़मीन देते थे, तो वो उस जगह पर पावरफुल हो जाते थे और उसके बाद वो राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ हो जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ को थोड़ा सोचा कि वो ज़मीन ना देकर वो नगद में पेमेंट करेगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने नगद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को ठीक तरह से मैनेज नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि उसने अपने प्रशासन में काफ़ी अच्छी चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ ऐसे मूर्खतापूर्ण काम किए जिसकी वजह से उसका प्रशासन जो है वो असफल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखते हैं कि वो एक अच्छा सैन्य सुधारक था। उसने कर वगैरह के मामले में भी काफ़ी अच्छी रणनीतियाँ अपनाई और काफ़ी अच्छे प्रशासनिक सुधार उसने किए। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रशासनिक उपाय थे वो असफल रहे
कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरीके से जो था वो असफल हो गया और उसने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण करने की जो अपनी योजना बना रखी थी उसे छोड़ दिया और अपनी जो बड़ी सेना उसने मेंटेन कर रखी थी उसे भी भंग कर दिया, क्योंकि उसके ज़्यादातर जो उपाय थे, जो प्रशासनिक उपाय थे, वो असफल रहे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कल्पना करें कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए एक आंसर ये हो सकता है कि आप जनमत इकट्ठा करके अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक जो भी राजा है उस समय, उनके पास अपनी फरियाद लेके जा सकते हैं कि जो टैक्स है उसको आप थोड़ा कम कर दें ताकि वो आप चुका सकें, क्योंकि कोई भी राज्य तभी चलता है जब हम टैक्स पे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसके लिए आप इन दोनों जो बॉक्सेस हैं इनके जो आंसर्स हैं वो लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। यानी कि आपको तुगलक वंश के राजाओं के नाम और लोदी वंश के राजाओं के नाम लिखने हैं। तो ये रहा तुगलक वंश के शासकों का क्रम। सबसे पहले जो राजा आए थे वो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 25 तक रहे, यानी 5 साल। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, मोहम्मद खान 1388 में ही रहे और उसके बाद ये गद्दी छोड़ दी उन्होंने। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ये भी 1388 में ही रहे, कुछ समय के लिए रहे होंगे। अबू बकर 1389 और 1390 के बीच में 1 साल रहे। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1390 से 1394, हुमायूं 1394 से 1395 1 साल, और नासिरुद्दीन महमूद 1395 से 1412। अगला है दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोदी वंश। तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी, जो कि 1491 से 1489 तक रहे। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहे, और इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था 1517 से 1526 तक रहे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।